हाय गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। और गाइस, आज मैं करवा चौथ के ऊपर आपको कुछ बताने वाली हूँ। सो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। और आप बाद में बताना कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और बहनों, ये कार्तिक माह का महीना चल रहा है। इस समय कार्तिक मास चल रहा है और इसमें हमारे यहाँ त्योहारों की भरमार होती है। और पूरे भारत में लगभग सभी लोग इन त्योहारों को मनाते हैं। कहीं कहीं इनमें से एक आध त्यौहार ऐसा होता है जो नहीं मनाते हैं। क्योंकि मैंने अभी कल परसों एक लेडीज़ थी, उनसे बात करी थी, वो सुल्तानपुर की थी। तो वो कह रही थी कि हमारे यहाँ अहोई नहीं होती है। तो भारत में जैसे कई तरह की जातियां हैं, ऐसी कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। पश्चिम में कुछ और, दक्षिण में कुछ और, उत्तर में कुछ और पश्चिम पूरब में कुछ और। तो इसी तरह अहोई का भी त्यौहार होता है। करवा चौथ तो लगभग सभी शहरों में मनाया जाता है, परंतु शायद कोई प्रांत ऐसा भी हो जहाँ नहीं मनाया जाता। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की ये चौथ चतुर्थी तिथि है, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और इसमें माताएं, हमारी बहनें व्रत रखती हैं, जिसे गणेश चतुर्थी का व्रत भी कहते हैं। करवा चौथ मैया का भी व्रत कहते हैं। और इसमें महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा तो महिलाएं शॉपिंग करती हैं। इसमें बिछुए खरीदती हैं, श्रृंगार का सामान खरीदती हैं, और पतिदेव की अच्छी तरह जेब ढीली भी करती हैं। और सुबह को सवेरा इसमें उठना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो सुबह उठती हैं महिलाएं, उनका थोड़ा सा उन्हें और भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। और सवेरे उठ के नहा धो करके अगर कहीं मंदिर पास में हो तो मंदिर में दीपदान करके आएँ। और मंदिर में अगर कोई ब्राह्मण कथा सुना रहा हो तो आप वहाँ पे सुन लें। या बहुत सी जगह महिलाएं करती हैं, कहानी और कथाएं करती हैं, आप वहाँ पे सुन लें। और आप सुबह ही अपना नहा धो के घर की सफाई करें और करवा भर के पानी का रखें, क्योंकि इसमें करवे का पूजन होता है। आम रूप से सभी करवा भरती हैं औरतें, और करवे का पूजन होता है और उस पर सतिया बनाया जाता है। और औरतें मेहंदी लगाती हैं और पैरों में महावर भी लगाती हैं। बहुत सी औरतें मेहंदी भी लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है। और यह माता का व्रत है और गणेश जी का भी व्रत है। इसे व्रत को सभी को रखना चाहिए। इसमें लड़कियां भी रखती हैं, अच्छे वर प्राप्त करने के लिए, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए लड़कियां भी रखती हैं और रखना चाहिए। और कार्तिक मास के महात्म में तो यहाँ तक भी लिखा है कि ये इस व्रत को कोई भी रख सकता है, विधवा औरत भी और सधवा औरत दोनों ही रख सकती हैं। लड़कियां अपने अच्छे पति को पाने के लिए रख सकती हैं। तो बहनों, इस व्रत का आरंभ जो है 9:31 को शुरू होगा और 9:20 में समाप्त होगा। दिन बुधवार 1 नवंबर को प्रातः 9:31 पे शुरू होगा और शाम को 9:20 पे इसकी तिथि समाप्त होगी, 1 नवंबर बुधवार को। तो आप इसका 1 तारीख यानी कि बुधवार के दिन कल ही व्रत रखें। और आप इसका जैसे व्रत रखने का पुण्य होता है, ऐसे इसके पारण का भी समय होता है। पारण भी समय पे करना चाहिए। इसका पारण का समय है 8:20 और सूर्य को अर्घ्य देना। अर्घ्य देकर आप इसका खाना जो है 8:20 पे खा लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि व्रत हमें जब ही मिलता है। और इसका जो है ये शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया, सुबह को 9:31 पर है। और ये करवा चौथ का त्यौहार औरतें अपने सुहाग की, अपने पति की आयु की कामना के लिए करती हैं। और
नए नए कपड़े बाज़ार से लाती हैं और अपना श्रृंगार का सामान लाती हैं। सभी औरतें सवेरे से उठकर अपने घर में सफाई वगैरह करके बल्कि कई कई दिन पहले से शॉपिंग करने लगती हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, और चूड़ियाँ लाती हैं, चूड़ियाँ भर भर के पहनती हैं। तो आप लोग भी अपने अपने घर में करवा चौथ का त्यौहार अच्छे राजी खुशी से मनाएं और खूब खुश रहें, घर में कोई कलेश ना करें। करवा चौथ के दिन जो हमारी बहनें हैं ये बाहिना निकालती हैं और ये बाहिना निकाल करके अपनी कोई नंद को देती है, कोई सास को देती है, कोई दौरानी को देती है, कोई जेठानी को देती है, कोई औरत देवर को देती है, कोई कोई जब कोई नहीं होता तो बड़ी बहन छोटी बहन को भी देती है। तो गाइस ये त्यौहार कल बुधवार के दिन 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा और इसकी मैंने आपको तिथि का भी ज्ञान करा दिया है। आप लोग अपने घर में सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। और कार्तिक मास के महीने में सवेरे उठने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप त्यौहार के दिन भी उठ जाते हैं तो आपको इसका पुण्य मिलेगा। और मंदिर में जाएं, मंदिर में मातम होता रहता है, मातम सुने, मंदिर में कहानी होती है, कहानी भी सुन सकते हैं। यदि आपको कहीं कहानी नहीं मिलती और आप अगर कहीं ये मेरा वीडियो देखें तो मैं कल मंदिर में 5:30 बजे लाइव में आऊँगी और मैं वहाँ पे करवा चौथ की कहानी आपको सुनाऊँगी या मैं किसी से करवाऊँगी और आपको लाइव सुनवाऊँगी। तो और मैं महात्म तो खुद ही करती हूँ, पूजा रोज़ करती हूँ। आप लोग मेरी लाइव में आया करें। 5:30 बजे से मंदिर में मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है और मैं हर साल ही प्रोग्राम करती हूँ। तो बहनों, आप को सब लोगों को करवा चौथ की शुभकामनाएं और बधाई है। आप लोग अपने अपने घर में राजी खुशी से रहें और हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। इसमें त्यौहार में बहुत से लोगों के यहाँ पूड़े बनते हैं और हलवा, पूरी, सब्जी और ऊपर से दक्षिणा रख करके औरतें अपने किसी भी रिश्तेदार को देती हैं, पैर छूती हैं। और मैं तो यूँ कहती हूँ कि सास नंदों के पैर तो आप छूती ही हो, लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई बूढ़ी माता हो या आपके घर कोई आए तो आप उसके भी पैर छू लो, क्योंकि पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या पता देवी माता किस रूप में आपके घर आए और आपको आशीर्वाद दे के चली जाए। तो भगवान आपका सुहाग हमेशा बना रहे। मैं तो यही कामना करूँगी कि आप लोगों का सुहाग हमेशा बना रहे और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं भगवान से यही कामना करूँगी कि भगवान त्यौहार सबके घर बने रहें और खुशियों की सबके घर शहनाई बजती रहे और अपने पति की आयु के लिए सब आप लोग व्रत रखें और रखना भी चाहिए। और सब अपने घर में कोई कलेश मत करना त्यौहार के दिन। और मेरी बहनों, कल करवा चौथ के दिन बहुत से लोग सिंगाड़े भी पूछते हैं और घूमने भी जाते हैं और घूमना तो कई दिन से चल रहा होगा। तो आप लोग ने शॉपिंग तो पूरी कर ली होगी और साड़ियाँ भी मेरी बहनें सब लाई होंगी। तो प्लीज़ आप जब मेरी वीडियो देखेंगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से हैं और आपने साड़ी खरीदी हैं या नहीं खरीदी हैं, आपने बिछुए खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, और ख़रीदे हैं तो आप कहाँ से हैं, और बिछुए लाई हैं तो आप अपना नाम लिखें और मेरे को कमेंट्स करना कि मैंने बिछुए ख़रीदे हैं या मैंने साड़ी ख़रीदी है, तो हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन देखता है। और मिठाई भी, मीठे पूड़े भी बनाते हैं बहुत से लोग और मिठाई भी बांटते हैं, मुँह मीठा करते। रात में पति पत्नी चांद अपने पति का मुंह चलनी में से देखती है और चांद को अर्घ देती है और दीपक जलाती है, अपने पति के शाम को पैर छूती है और चारों तरफ चक्कर लगा के चंद्रमा का और फिर अर्घ देती है और फिर वो तब जाके व्रत पूर्ण होता है। तो बहनों, आप मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना
और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, प्लीज़ धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।